तो फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग पे। आज का ब्लॉग है भाई अर्धांगिनी ब्लॉग। ये है कि अर्धांगिनी को हम सुबह छोड़ने के लिए नहीं गए थे, सुबह लग रही थी हमें नींद, तो हमने बना दिए थे बहाने। और ये रहा मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन में कुछ तस्वीरें हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा भाई, गंदगी करना मना है, खाना पीना मना है। खाना पीना मना है तो भाई खाएंगे क्या? धूम्रपान तो चलो नहीं करेंगे। अच्छा, तो मेट्रो के अंदर खाना पीना मना है, पर गंदगी फिर भी थी यहाँ पे। इतना चलता है, पर साफ़ सफाई का ख्याल रखा गया था मेट्रो के अंदर। फिर भी भाई हम लोगों को समझना चाहिए कि कहाँ फेंकना है कहाँ नहीं फेंकना है। मेट्रो क्लीन था और ये सब मशीनें लगी थी। तो फिर करते हैं हम चेक इन, तो चलो। तो भाई यहाँ से हम लेते हैं टिकट। हमने अपने जेब में देखा तो भाई कार्ड मिला नहीं, पर भाई कार्ड जेब में ही था, टिकट लेने के बाद मिला वो। तो यहाँ से भाई कुछ ये जो 21 रुपये का जो टिकट था वो लिया और किया यहाँ पे स्कैन, और निकल गए हम अपने अर्धांगिनी मिशन की ओर। तो खुल जा सिम सिम खुल गया था भाई। तो ये उड़न तस्करी के साथ जो सीढ़ियाँ लगी है, उड़न तस्करी, इसके साथ हम चल देते भाई ऊपर स्वर्ग की ओर। बट वो स्वर्ग नहीं, ऊपर मेट्रो की ओर। तो दिखाता हूँ आपको ऊपर मेट्रो का नज़ारा। ये रहा भाई मेट्रो का नज़ारा, और मेट्रो भी आ जाती है। उसके बाद खुलते हैं गेट। गेट भी भाई एक चीज़ है यहाँ पे, सुविधा जो सरकार ने दी ना बहुत अच्छी दी है। मेट्रो हर जगह है। और ये रहा मेट्रो का अंदर का नज़ारा भाई। यहाँ से बंदे बाहर जाने का नाम नहीं लेते, सब सोए बड़े। देखो भाई, मेट्रो की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी भाई। अर्धांगिनी को किया कॉल कि कौन से स्टेशन में उतरना है, तो स्टेशन का नाम बताया था, उन्होंने मना किया। तो मैंने इस बंदे को भी अंदर खींच लिया, तो चल पड़े हम आगे की ओर। आखिरकार एक दो स्टेशन छोड़ के हमारा स्टेशन आ गया था। खुल जा सिम सिम खुल गया भाई। अरे बड़े भैया, पीछे नहीं, आगे आगे धक्का मुक्की बहुत होती इधर भैया। तो भाई चारों तरफ मेट्रो देखी भाई, काफ़ी साफ़ सफाई थी मेट्रो में। और एक भाई अपने नाक से खजाना निकाल रहा था, निकाल खजाना, शर्मा गया भैया। तो फिर क्या था भाई, एक बात बताऊँ, जितनी जनसंख्या यहाँ पे है ना, उतनी जनसंख्या मैं नॉर्वे में घूमा। नॉर्वे में एक सिटी में इतनी जनसंख्या नहीं है जितने हमारे इस मेट्रो स्टेशन में दिख रही है अभी। इसके आधे की आधी जनसंख्या है वहाँ पे एक सिटी में। और सफाई और भाई वहाँ का वातावरण बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। क्या बोलूँ, मतलब कि अभी यहाँ भी अपने इंडिया में भी साफ़ सफाई देखने को बहुत जगह मिल रही है। सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है। चलो खुल जा सिम सिम भैया। खुला तो सांड आ गया अंदर से। मेट्रो में आजकल सांडों को भी पास मिल जा रहा है क्या? इन्होंने बनाया क्या? इन्होंने भी बनाया अपने लिए भाई पास जाने के लिए। अब भाई का स्टाइल देखना है यहाँ पे। चल भाई, ये भाई ने रखा बोतल और स्टाइल में भाई अपने हिप्स के सहारे बैठा हुआ था ये। देखो हिप्स में कुर्सियाँ लगा के लाए आजकल के लोग। अब देखना भाई का स्टाइल, जैसे लेस बाता पैर टेढ़ा हो जाता भाई का। आय हाय 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 हाय। चलो बंद हो जा सिम सिम, चलो निकल जा सिम सिम। अभी निकल जाएगी भाई। देखो इतनी तेज़ निकली, बुलेट ट्रेन से तेज़ है। फिर क्या था भाई, हम पहुँचे अपने स्टेशन में, और अपने फ़ैन फॉलोइंग को पीछे छोड़ते हुए हम अपनी भाई ये उड़न तस्करी वाले सीढ़ियों से निकल जाते हैं पाताल लोक की ओर। पहले स्वर्ग लोक की ओर गए थे, अब निकलते पाताल लोक की ओर। जिस अर्धांगिनी से हम मिलने के लिए आए थे यहाँ पे, सोचा कि डिनर प्लान करेंगे। चारों तरफ इस भीड़ में ढूंढा, कहीं मिली नहीं। फिर लास्ट में फिर हम एक मेट्रो के नीचे आए थे, फिर उसके नीचे फिर गए। मेट्रो स्टेशन के नीचे भाई, ना ही मेट्रो के नीचे। और आखिरकार हमें हंसते खिलते मेट्रो में मिल गए हमारी अर्धांगिनी। और ये भीड़ ख़त्म होने की नाम ही नहीं ले रही थी। आते कहाँ से है ये लोग इतने हैं? कहाँ से आते हैं इतने लोग ये भाई? और हमारी अर्धांगिनी तो ऐसे जा रही थी, हम पीछे से वीडियो बनाते रह गए। और भी नीचे जाना था क्या? बाबा नीचे जाते रहे जाते रहे जाते रहे, और अपने जो 21 रुपये थे इनको हमने फेंक दिया भाई डस्टबिन में। एग्जिट करने के बाद क्या करते, जेब में तो रख नहीं सकते थे। जैसे ही निकले बाहर, ये गाड़ियों की पी पाँ पू पाँ भाई। 8 महीने एक भी गाड़ी का हॉर्न नहीं सुना मैंने, एक भी नहीं। और ये भैया को दिखाया लोकेशन, ऑटो वाला भैया को, ये ले गए थे हमें फिर वो मार्केट पे, जिस मार्केट में मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट वगैरह थे। बट चारों तरफ घूमने के बाद रेस्टोरेंट भी नहीं मिला और लोकेशन भी लगा हुआ था। इतने बड़े मार्केट में भाई, तो घूमे थोड़ी देर और घूमे, घूमते रहे, पर घूमते रहे।
हॉस्पिटल मिला भाई, होटल नहीं मिला हमें। कोई रेस्टोरेंट नाम का होटल मिला ही नहीं, और रेस्टोरेंट नाम का रेस्टोरेंट भी नहीं मिला। फिर क्या था, थोड़ी देर ऐसे ही भाई मौज मस्ती करते रहे, घूमते रहे, अपनी बॉडी को और थकाते रहे। और भाई हम घूम रहे करके यहाँ पे पुलिस आ गई हमें रोकने के लिए, इतना मत घूमो थक जाओगे। फिर थोड़ी देर और घूमे, तो घूमते रहे तो हमें दिख जाते भाई ये चूड़ियों की दुकान। लेडीज़ लोग रुक ही जाते भाई, ये चीज़ें दिखती है ना तो उनकी आदत है, वो रुक जाते हैं। फिर हम घुस जाते भाई बाटा के शोरूम पे। सबके लिए भाई गेट खोलते चौकीदार और वहाँ के गार्ड, हमारे लिए हमारे अर्धांगिनी ने गेट खोला है। मानते हो ये बात आप? हैं कैसे मानोगे? पहले वो जा रहे थे तो वही खोलेंगे ना दरवाज़ा भाई। हम जा रहे होते तो हम खोलते अपने अर्धांगिनी के लिए। भाई इसको बोलते हैं प्यार। भाई इतने सारे जूते थे, इन जूतों में से कोई भी पसंद नहीं आया। एक्चुअली मेरे को भी पसंद नहीं आया, यहाँ पे कोई था नहीं। उसके बाद हम निकल जाते आगे की ओर। तो भाई एक जगह खड़ा था, पीछे आ रही थी बदबू, मुड़ के देखा तो भाई यहाँ पे भाई बदबू का घर था। और उसके बाद पहुँचते कैफ़े में, यहाँ पे लिखा था food.com। तो गए ऊपर तो फूड तो था नहीं, खाली कॉफ़ी वगैरह था। उसके बाद यहाँ से भी हम निकल जाते, कहीं मिला नहीं कुछ। भाई लोग रात के इस अंधेरे में इस मेट्रो स्टेशन में जा रहे थे हम, जिस चीज़ के लिए आए वो तो मिला नहीं। चलो देखते हैं अगर आगे मिल जाता है तो भाई दिखा देंगे हम जा कहाँ रहे थे करके। पहले तो दिखाया हम जा वहाँ रहे थे, पर वहाँ कुछ मिला नहीं, तो हम जहाँ जा रहे हो वहाँ दिखाते हैं आपको, ठीक है। अब पहुँच गए भाई मेट्रो स्टेशन में, यहाँ से आपको एग्जिट होके दिखाएंगे बाहर। पहले एंट्री करते फिर एग्जिट होंगे। एग्जिट होने के बाद पता लगा कि जिस मेट्रो स्टेशन से मैं चढ़ा था अपनी अर्धांगिनी को लेने के लिए, उसी स्टेशन में पहुंच गया। तो मेरा बनाया गया था यहाँ पे बेवकूफ़। तो सामने मैकडॉनल्ड्स था, इसमें चले गए थे हम भाई। इसके अंदर गया तो ये ऊपर बर्गर लगे थे, सोच रहा था कि ये असली है, देखा तो भाई ये नकली थे। और यहाँ पे पूरी मशीन लगी हुई थी, तो इस मशीन से हमने ऑर्डर नहीं किया। पता ही नहीं लग रहा था कि कैसे क्या करना करके, मशीन चल भी नहीं रही थी। और इसी भीड़ भाड़ में लोगों के बीच से मैंने अपना ऑर्डर ले लिया, मतलब ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर के बाद ऑर्डर आ जाता है। तो ये मैकडॉनल्ड्स सॉरी बोलना भी नहीं आ रहा मेरे को, तो मैकडॉनल्ड्स के वही आइटम है जिसको खा के भाई हम अपना वेट गेन करते हैं। और ये था अपना बिल लंबा चौड़ा था। अब 1 महीने तक मैं मैकडॉनल्ड्स नहीं जाऊँगा। और ये था भाई नंबर अपना, जो ऑर्डर नंबर। और ये पीछे से इसका भाई तुम्हारा कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं, टर्म एंड कंडीशन भी है। बिल में सब कुछ दिया गया था। और खा लिया था हमने बर्गर, ये दिखा रहा हूँ भाई, खाने के बाद ही दिखाता हूँ। और ये रही ब्लैक कॉफ़ी, और उसके बाद साथ था रैप और कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी कोल्ड थी बट उसमें कॉफ़ी नहीं थी। और ये रहा भाई क्रिस्पी रैप, अच्छा था, एवरेज था, अच्छा भी नहीं बोल सकता हूँ, बट था पेट भरा। खाने को कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए, या तो अच्छा होता है या बहुत अच्छा होता है, बट ये अच्छा था। और उसके बाद मिलते हम 2 प्यारे प्यारे बच्चों से। पिंकी प्रॉमिस, बाय। तो भाई अपनी जूठे प्लेट खुद उठाने चाहिए, हमने उठा के रख दिए थे यहाँ पे साइड पे डेस्क पे। तो उसके बाद हम निकल गए थे बाहर की तरफ। और फिर मेरी अर्धांगिनी मेरे को छोड़ के आगे चली गई थी भाई। मेरे से नाराज़ है क्या? खाना तो बहुत खाया था भाई, नाराज़ कहाँ से हो? और उन बच्चों से हमने पिंकी प्रॉमिस किया था कि हम फिर कल मिलेंगे। चलते चलते मिल जाता है हमें एक प्यारा सा हमारा दोस्त, ये डॉगी। भाई डॉग से ना मुझे बचपन से प्यार है। फिर लिए हमने भाई यहाँ से सब्जियाँ, और लौकी खाने का मन था, लौकी लिए आंटी से, आंटी ने लौकी दी। और ये पूरी सब्ज़ी हरी भरी रखी हुई थी। मशरूम घर में आधे लोग खाते आधे नहीं, तो मशरूम हमने लिया नहीं था क्योंकि मुझे अच्छी लगती मशरूम। और ये भाई 2 लौकियों के साथ 1 टमाटर फ्री दे रही थी आंटी। तुम भी आओ ले जाओ भाई, एड्रेस मैं बाद में दे दूँगा। और भाई ये रहे करेले। ये करेले की कहानी बड़ी लंबी है। कहानी ये है कि भाई 8 महीने पहले ये करेले की अचार बनने वाला था और आज तक वो बना नहीं। और ये वो मेरी अर्धांगिनी है जो इसका अचार बनाने वाले थे, तो आज तक बनी नहीं हो। मेरे ब्लॉग को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। राम राम।